आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक न्यूज पाकिस्तान की आवाज और मैं हूं आपकी होस्ट निदा राना। इस वक्त मौजूद हैं हम पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में, जहां पर एक खूबसूरत इवेंट मुनक्कद होने जा रहा है नेक्स्ट वीक में। और आइए हम मिलवाते हैं आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, ना कि यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज अवेलेबल है उनके लिए काम किए हैं, और ये पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के प्रेसिडेंट भी हैं। पाकिस्तान ने यूएई के हवाले से अगर इनको देखा जाए तो यूएई ने और शारजा सेंटर ने इनको बहुत से इनामात से भी नवाजा है। तो आइए मिलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का बरकत करम। और आप बताइए अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में कि आपने इसका आगाज कब और कहाँ से किया। जी, मैं सबसे पहले तो पाक न्यूज़ की पूरी टीम को और स्पेशली सीईओ इजाज़ जान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो यहाँ पे उन्होंने पाक न्यूज़ से पाकिस्तान दुबई से जो है वो अपना चैनल भी अप्रूव कराया और पाकिस्तान की खिदमत के लिए वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। तो पाकिस्तान की पूरी कम्युनिटी और पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा आप लोगों को ये एक तरह से सपोर्ट भी करेंगे हम लोग यहाँ पे आप लोगों की, और एक तरह से हम लोग ये यकीन दिलाते हैं कि ये चैनल को इंशाल्लाह हम लोग कामयाब भी करेंगे। चौधरी साहब, जैसे कि मुझे मालूम है कि आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत से काम किए हैं और हर पाकिस्तानी आपको जानता है, और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। ठीक है, तो सोशल सेंटर शारजा को आपका बनाने का क्या मकसद था। यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, या और बल्कि पूरा पाकिस्तान आपको इस वक्त देख रहा है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में मैं अपने वालिद साहब की वजह से आया था, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो यहाँ पे ये जो बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है ये भी मेरे वालिद साहब की मरहूम मिन्नत यहाँ पे बनी थी, और ये जगह जो है ये यहाँ पे शारजा गवर्नमेंट ने दी थी। और मेरे वालिद साहब का फिर इंतकाल हो गया 1995 में, जो पहले वो सदर वो यहीं से शारजा सेंटर के वो पहले सदर थे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एज ए मेंबर काम करता रहा। फिर 2003 में मैं फाइनेंस सेक्रेटरी रहा, और 2003 के बाद जो है वो मैं फिर 2013 में जो है प्रेसिडेंट बना। तो यहाँ पे मुझे जो ये शौक़ है वो तो मेरे वालिद साहब की तरफ से है कि भाई वो उनको मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत करते देखता रहा, वो फिर वही शौक़ मेरे अंदर भी पैदा हुआ। पाकिस्तानी कम्युनिटी के यहाँ पे मिसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग सिर्फ कोशिश करते हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो सके कि उनके मिसाइल के जो है वो कम किया जा सके। और मुख्तलिफ जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी मौजूद होती है, सहाफ़ी बरादरी मौजूद होती है, जो लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं ताकि हम लोग पाकिस्तानियों के मिसाइल जो हैं वो यहाँ पे हल करें। चौधरी साहब, यहाँ पे खवातीन की टूर्नामेंट चैंपियनशिप के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके हवाले से आप क्या कहेंगे। वो मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को तो हर शोबे में जो है वो आगे आना चाहिए, बल्कि आगे होना चाहिए। और जो ये प्रोग्राम है मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव लिया गया है शारजा सेंटर की तरफ से, और उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि ये पहला एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बच्चों के प्रोग्राम करवाए हैं बैडमिंटन में, सहाफ़ियों के आपस में करवाए हैं, बिजनेसमैन्स के आपस में बैडमिंटन के टूर्नामेंट करवाए, मगर वुमेन के यहाँ पे टूर्नामेंट पहले नहीं करवाया, ये पहला टूर्नामेंट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसको कम्युनिटी जो है पसंद भी करेगी और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेगी, और जो हमारा टैलेंट छुपा हुआ है स्पेशली वुमेन्स के अंदर वो भी सामने आएगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने खवातीन के लिए इतना सोचा और इसमें आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त। खालिद हुसैन चौधरी के साथ नेक्स्ट टाइम हम एक नए अहम शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज।